एक सुनसान जगह पर रेस्टार खड़ा था। वो उस बौने आदमी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसका सर कटा हुआ था, उसकी आत्मा धुएं की तरह तैर रही थी। दूसरी तरफ गांव में चीखें गूंज रही थी। जो भी घर से बाहर निकलता वापस कभी नहीं लौटता। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा गांव लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। हर किसी के चेहरे पर डर और सवाल लिखा था। ये सब हुआ कैसे? 1 महीने पहले उसी गांव में एक बौना आदमी रहता था। छोटा कद पर दिल बहुत बड़ा। दिन में ऑटो चलाता, रात में भूखों को खाना खिलाता। अनाथ था पर गांव का हर इंसान उसे अपना कहता था। वो अपने चाचा के साथ रहता था और काफी संपत्ति का अकेला वारिस था। दूसरी तरफ गांव में एक खतरनाक आदमी था जिसका नाम कोई लेना नहीं चाहता था। वो हर किसी से जलता, हर किसी को सताता और उसे सबसे ज्यादा जलन उस बौने से थी जो लोगों का पसंदीदा बन चुका था। एक दिन गांव में बौना आदमी राशन बांटने आया। सारे लोग इकट्ठा थे, तभी दूर से वो जलने वाला आदमी छाया की तरह घूर रहा था और अचानक उसने भीड़ के बीच बम फेंक दिया। धुएं, चीखों और खून से पूरा गांव भर गया। कई लोग घायल, कुछ पल में मरे हुए। बौना आदमी वहीं खड़ा रह गया, सन्न, टूटा, बर्बाद। वो रात को चुपचाप घर गया, दरवाजा बंद किया और कहां खो गया किसी को पता नहीं चला। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा वो बौना आदमी उसी पेड़ से लटका हुआ था, सिर कटा हुआ। गांव में मातम छा गया पर किसी को ये नहीं पता था कि उसे किसने मारा। 20 दिन बाद रेस्टर कई साल बाद अपने पुराने गांव लौटता है। वो गांव देखकर सन्न रह जाता है। रात को वो बाइक लेकर घूमने निकलता है। घड़ी ने 12 बजाए। वो उसी पेड़ के पास से गुजर रहा था जहां कभी बौने की लाश मिली थी। अचानक बाइक उसी पेड़ से टकरा जाती है और बंद हो जाती है। वो झुककर बाइक ठीक करने लगता है, तभी उसके पीछे से कुछ बेहद तेज गुजरता है। रेस्टार डर जाता है, धीरे से पीछे मुड़ता है और देखता है एक कटा हुआ शरीर बिना सिर के उसके ठीक सामने खड़ा है। पल भर में वो गायब हो जाता है। रेस्टार की सांसें थम जाती हैं और वो भागकर गांव लौट आता है। अगली सुबह गांव के बीच फिर हंगामा था। लोगों की लाशें बिखरी हुई थी। हर कोई चिल्ला रहा था, ये बौने की आत्मा है, वो बदला लेने लौट आया है। रेस्टार को धीरे धीरे एहसास होता है कि वो जब पेड़ से टकराया था तो उसने आत्मा को आजाद कर दिया था। रात का सीन, रेस्टार के घर की बत्तियां झिलमिला रही थी। वो नींद में था, तभी हवा अचानक रुक जाती है और तभी एक भारी आवाज आती है, तूने मुझे आजाद किया है, अब मेरा बदला पूरा कर वरना तेरी सांसें भी रुक जाएंगी। रेस्टार चीख पड़ता है। अगले दिन रेस्टार गांव में जाकर सब पूछताछ करता है। धीरे धीरे उसे सच्चाई मिलती है। रात को रेस्टार उसी पेड़ के नीचे खड़ा होता है और जोर से पुकारता है, तेरा हत्यारा मिल गया, अब सामने आ। आकाश में बिजली कड़कती है और बौने की आत्मा प्रकट होती है। रेस्टार धीरे से कहता है, तुम्हें तुम्हारे अपने ने ही मारा था, तुम्हारे चाचा ने। आत्मा थरथरा उठती है, चेहरा इंसानी से राक्षसी बनता है, फिर रोने लगता है। मेरे अपने ने मुझे ही मार डाला, मैं सबके लिए जिया, फिर भी मुझे सजा मिली। अब मैं आत्मा होकर भी मर गया और वह धुएं में बदल